हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर 2023 के जो भी इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर की क्लास, आफ्टर 7 डेज वीकली क्लास, आफ्टर मंथ आपको मंथली क्लास मिलती रहेगी। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर 2023 इन क्वेश्चन की आज हम चर्चा करेंगे इंडिया करंट अफेयर की। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम यस्टरडे क्वेश्चन का रिविजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने जो कल पढ़ा था उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो हाल ही में किसे कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय माकन को किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल जीता है? तो अविनाश साबले ने जीते हैं। इनकी फुल डिटेल से चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। इसके बाद हमने देखा हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अमित जिंगरन को नियुक्त किया है। इसके बाद हाल ही में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? तो रुइक्सियांग झांग को चुना गया है। ठीक है। इसके बाद हाल ही में किसने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो KN शांता कुमार को चुना गया है। और फिर हमने देखा था हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 41 को किया गया। और अंत में जो हमने देखा था हाल ही में किस देश में IRGC ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ईरान ने किया है। तो दोस्तों, ये थे यस्टरडे क्वेश्चन, हमने रिवीजन कर लिया है। अब चलते हैं आज के सेशन में। ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। आप दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। अभी RS प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान से, उसमें सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमारे वीडियो से मिल चुके हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो एट विच प्लेस रिसेंटली द उमलिंग ला फैशन शो हैज ओवरटेकन द प्रीवियस जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फैशन शो एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन द वर्ल्ड? तो हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उमलिंग लो फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिए हैं? ठीक है। तो किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो ये लद्दाख पर आयोजित हुआ था। ये लद्दाख है, यहाँ पर ये फैशन शो चल रहा है। ठीक है। अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल फैक्ट में है लद्दाख में 19,024 फीट की ऊंचाई पर आयोजित उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के लिए पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। इसकी ऊंचाई जरूर ध्यान रखें, 19,024 फीट। ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस द्वारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से किया गया है। ठीक है। इस फैशन रन का प्राथमिक उद्देश्य लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, पर्यटन और GI टैग पश्मीना को बढ़ावा देना है। ठीक है। दोस्तों, अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के उपराज्यपाल की हम बात करते हैं तो कौन है? BD मिश्रा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं और ये लद्दाख का इमेज है। ठीक है। इसके बाद
अगर हम बात करें लद्दाख की स्थापना की तो 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना की गई और इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। ठीक है, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना पेश की गई हैं? तो किसके द्वारा की गई हैं? तो हु हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान टू डील विद एयर पोल्यूशन इन द अपकमिंग विंटर सीजन इन दिल्ली? तो किसके द्वारा की गई हैं? तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई हैं, जो सीएम हैं यहाँ के दिल्ली के। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आगामी सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना पेश की गई। इस 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने और वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ से लोकसभा सीट की संख्या 7 है और उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में 101% क्वेश्चन ये छपने वाला है, आप इसको जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 106वां संविधान संशोधन ये बन गया है। ठीक है, तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड रिसेंटली नारी शक्ति वंदन एक्ट? तो 106। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए, संविधान संशोधन है 106वां। ठीक है, अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। यहीं से आपका एक और क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब वो कौन सा है उसकी चर्चा मैं करता हूँ। ठीक है, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहल महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 29 सितंबर 2023 को इसको मंजूरी दी थी। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें कि 29 सितंबर 2023 को इसको मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था, इनको भी आप जरूर ध्यान रखें। और ये जरूर ध्यान रखना, संशोधन विधेयक पूछे, देखो दो चीज़ें, एक तो संविधान संशोधन 106वां और एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पूछे तो 128वां, ये आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और ये इसको मंजूरी कब दी थी? 29 सितंबर 2023 को किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी थी। और इसको पेश किसने किया था? कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। दोस्तों अगर इस बिल की चर्चा करें तो यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सीट प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोकसभा में वर्तमान की बात करें तो कुल सदस्य संख्या 543 है और महिलाओं की संख्या अभी वर्तमान में ओनली 82 हैं। जैसे ही ये 33% आरक्षण हो जाएगा तो नारी शक्ति वंदन कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, ये लागू कब से होगा? ये होगा 2026 के बाद ये लागू होगा और इसकी जो समय अवधि रहेगी वो रहेगी 15 वर्ष की। इसको अभी आप जरूर ध्यान रखें, इसको लागू कब से किया जाएगा? 2026 से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? यही वो है सर जो आपकी IAS की परीक्षा का
आयोजन करवाता है? यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो दोस्तों हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रो अमन कुमार को, ऑप्शन बी डॉक्टर सुनील त्रिवेदी को, ऑप्शन सी प्रोफेसर सुमन शर्मा को, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर दिनेश दास को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी डॉक्टर दिनेश दास को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर दिनेश दास ये यहाँ पर शपथ ले रहे हैं, ठीक है। अभी दिलाने वाले कौन हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फैक्ट में है, हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दिनेश दास को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सैनी ने शपथ दिलाई। अब ये है डॉक्टर मनोज सोनी जो यूपीएससी के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये कौन है? डॉक्टर दिनेश दास जो सदस्य हैं, ठीक है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। अब थोड़ी सी संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इसके अध्यक्ष है मनोज सोनी, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज दिन तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? तो विच इज द फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द मार्क ऑफ 300 रन्स इन एन इंटरनेशनल T20 मैच? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नेपाल। तो दोस्तों नेपाल वही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है जिसने T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया है। ये हैं इसके सदस्य जो इसके खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है T20 क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड नेपाल की पुरुष टीम के नाम है, ठीक है। उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के विरुद्ध 314 रन मात्र 3 विकेट खोकर बना लिए थे, ठीक है। 314 रन, ठीक है। अब इसमें एक ने किसी ने भी शतक लगाए हैं तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे वन लाइन क्वेश्चन में। आपको पता है हम डेली हर वीडियो में वन लाइन क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर नेपाल की बात करें तो यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है, राजधानी काठमांडू है और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिसका चित्र आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वन लाइन क्वेश्चन की, ये तो ठीक है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है। किस किस की? एक तो तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है। किसने? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसके बाद हाल ही में चौथी फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन नई दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना HAL स्वदेशी कंपनी से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना किस कंपनी से स्वदेश की कौन सी कंपनी है? HAL, इसे 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में T20 इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ल खिलाड़ी के नाम है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। एक तो सर्वाधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 314 रन 3 विकेट खोकर इन्होंने नेपाल ने बना लिए हैं, और अब इन्हीं के जो खिलाड़ी हैं कुशल मल्ल, इसने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी बना लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वन लाइन क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन लाइन क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पंजाब राज्य के 25% से अधिक गांव अब खुले से शौच मुक्त हो गए हैं। 25% से अधिक, ये आप जरूर ध्यान रखें। और इसके बाद है भारत का पहला केबल आधारित पुल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम क्वेश्चन है आज का वन लाइन, वह है वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो सुरेखा यादव पहली महिला पायलट है। तो दोस्तों ये थे आज 3 अक्टूबर 2023 इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब
ज़रूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।